अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयाम तशरीक़ का हुआ इख्तिताम, हुज्जाज की वापसी 20 जून से होगी शुरू। रूसी सदर पुतिन के दौरे शुमाली कोरिया का आज आखिरी दिन, दोनों मुल्कों की दोस्ती और इत्तेहाद की नाकाबिल तस्खीर पायदारी का है सबूत। पुतिन और किम का मुश्तरका बयान जारी। बाइडन का अमरीकियों से शादियां करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को शहरियत देने का ऐलान। हथियारों की मुंतकिली में रुकावटों पर इसराइली वजीर आजम ने की अमरीकी सदर जो बाइडन पर तनकीद। रफा में इसराइल के ऑपरेशन को किया जा रहा है सुस्त, नेतन्याहू का दावा। और न्यू मैक्सिको के अतराफ अकनाफ तेजी से फैलने वाली जंगलाती आग, खित्ते में हंगामी हालात का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अयाम में तशरीक़ का इख्तिताम हो गया है। हुज्जाज अकराम की वापसी 20 जून से होना शुरू हो जाएगी। मनासिक के हज की अदायगी के आखिरी दिन बेशतर हुज्जाज तीनों जमरात की रमी के बाद मीना से रुखसत होकर मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं। मुकामी हुज्जाज ने जिद्दा, मक्का मुकर्रमा, ताइफ, मदीना मुनव्वरा, रियाज और दीगर शहरों की जानिब रवानगी शुरू कर दी है। मीना से मक्का मुकर्रमा अपनी रिहाइशगाह वापसी के बाद हुज्जाज अब मदीना मुनव्वरा जाएंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करेंगे और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर देंगे। हुज्जाज मसाजिद और मस्जिद क़िबलतैन, सबा मस्जिद, खुबा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें भी करेंगे। अंदाज़ा है कि तकरीबन 20% हुज्जाज मीना में क़याम करेंगे और अमी के बाद अपनी रिहाइशगाहों की जानिब रवाना हो जाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन समेत रूसी पॉलिसियों के लिए शुमाली कोरिया की हिमायत की तारीफ की और कहा, ये दोनों मुल्कों की दोस्ती और इत्तेहाद की नाकाबिल तस्खीर पायदारी का सबूत है। पेशनाज़ीन मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन समेत रूसी पॉलिसियों के लिए शुमाली कोरिया की हिमायत की तारीफ की और कहा, ये दोनों मुल्कों की दोस्ती और इत्तेहाद की नाकाबिल तस्खीर पायदारी का मज़हर है। वाज़ेह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान प्योंगयांग में आला सतही बातचीत हो रही है। रूसी सदर पुतिन तकरीबन 24 साल बाद पहली मरतबा शुमाली कोरिया पहुंचे। दारुल हुकूमत प्योंगयांग पहुंचने पर किम जोंग उन ने उनका शानदार खैर मकदम किया। बाद में दोनों रहनुमाओं की आला सतही मीटिंग शुरू हुई। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों की शराकत दारी को एक नई कसीरुल खुतबी दुनिया की तामीर में तेज़ रफ्तारी के लिए मोहर करार देते हुए कहा कि पुतिन के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को तारीख़ी वाक़या करार दिया जा रहा है, जिससे कि शुमाली कोरिया और उसके दरमियान दोस्ती और इत्तेहाद की नाकाबिल तस्खीर पायदारी ज़ाहिर होती है। खबरनामे ने कहा, दोनों मालिक के ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी इंसाफ, अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़, नई कसीर दुनिया की तामीर को तेज़ करने के लिए मजबूत स्ट्रैटेजिक किले के तौर पर उभरे हैं। पुतिन ने भी कहा, रूस अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की दहाइयों से जारी तसल्लुत पसंदाना साम्राज्यी पॉलिसियों के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने यूक्रेन समेत रूस पॉलिसी के लिए शुमाली कोरिया की तरफ से हिमायत के लिए किम की तारीफ की। ख्याल रहे कि जब से मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला किया, दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद खुरबतें आ गई हैं और ये तशवीश बढ़ रही है कि प्योंगयांग रूसी टेक्नोलॉजी के बदले रूस को हथियार दे रहा है। रूस की खबर एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक पुतिन ने कहा, रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान ताउन, मसावत और एक दूसरे के मफादात के बाहमी एहतराम के उसूलों की बुनियाद पर कायम है। पुतिन ने अमरीकी दबाव, ब्लैकमेल और फौजी धमकियों के खिलाफ प्योंगयांग की हिमायत करने का भी वादा किया। रूसी सदर ने किम जोंग उन को रूस आने की दावत भी दी। वाज़ेह है कि किम जोंग उन ने गुज़िश्ता साल सितंबर में ही रूस के मशरिकी बैद में वाक़ वास्तो चीनी को पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन ने मॉस्को और प्योंगयांग के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद के लिए नए बुनियादी दस्तावेज का ऐलान किया। किम जोंग ने अपनी जवाबी तकरीर में पुतिन का शुक्रिया अदा किया और कहा, दुनिया में स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए रूस के किरदार की तारीफ की और यूक्रेन में खुसूसी ऑपरेशन के लिए अपनी हिमायत का भी बेहद इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
मक्का मुकर्रमा में रवां हज सीज़न के दौरान गर्मी से कम अज़ कम तकरीबन 580 हाजी जाँ बहक हो गए। गर्मी से जाँ बहक हाजियों में से 323 का ताल्लुक़ मिस्र से, जबकि 144 का ताल्लुक़ इंडोनेशिया से। गर्मी से जॉर्डन के 60 और ट्यूनिस के 35 हाजी जाँ बहक हो गए, जबकि दौरान हज गर्मी से ईरान के 11, सेनेगाल के 3 जाँ बहक हो गए। बताया गया है कि पीर के रोज़ मक्का मुकर्रमा में दर्जे हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तक रिकॉर्ड हुआ था और महलुकीन में हिंदुस्तान से कुछ हाजी भी ताल्लुक़ रखते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों से शादी करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए शहरियत हासिल करने का रास्ता आसान कर दिया है और इस इक़दाम से तकरीबन अब 5 लाख जोड़ों और ऐसे 50,000 बच्चों को फ़ायदा होगा जिनके वालिदैन ने किसी अमेरिकी शहरी से शादी कर ली हो। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों से शादी करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए शहरियत हासिल करने का रास्ता खोल दिया। जो बाइडन ने अमेरिकी शहरियों से शादी करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को अब शहरियत देने का ऐलान कर दिया। इमिग्रेशन की नई पॉलिसी अमेरिकी शहरियों के गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुक़ीम शरीक हयात के लिए मुस्तकिल रिहाइश या ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त को आसान बना देगा। इस इक़दाम से तकरीबन 5 लाख जोड़ों और ऐसे 50,000 बच्चों को फ़ायदा होगा जिनके वालिदैन ने किसी अमेरिकी शहरी से शादी कर ली हो। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक इस पॉलिसी से इस्तिफ़ादा करने के अहल होने के लिए किसी भी तारकीन वतन के लिए ज़रूरी है कि वो 10 या इससे साल अमेरिका में मुक़ीम हो और 17 जून 2024 तक उसकी शादी कानूनी तौर पर किसी अमेरिकी शहरी से हो चुकी हो। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से तारकीन वतन की दरख्वास्त के जायजे के बाद मंजूर शुदा अफराद के पास मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त देने के लिए 3 साल का वक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को हथियारों की फ्राहमी रोकी जा रही है, जिसका मतलब यह है कि रफ़ाह में इसराइल के ऑपरेशन को सुस्त किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक वीडियो बयान में हथियारों की मुंतकिली में रुकावट पर अमेरिकी सदर जो बाइडन पर तनकीद कर दी। नेतन्याहू ने कहा, यह नाकाबिल फ़हम है कि गुज़िश्ता चंद माह में अमेरिकी हुकूमत इसराइल के लिए हथियार गोला बारूद की फ्राहमी को रोक रही है। नेतन्याहू ने कहा, हमें टूल्स दें, हम तेज़ी से अपना काम ख़त्म कर लेंगे। तो दूसरी जानिब एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, 2000 पाउंड वज़नी बम सिर्फ वो वाहिद हथियार है जिनका इसराइल को देने का जायज़ा लिया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने तिब्बत के धर्मशाला में खिताब किया और चीन को सख्त अल्फाज में कब्ज़ों के खिलाफ वार्निंग दी। उन्होंने चीन पर तिब्बत के साथ ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया और कहा, ऐसा करते करते एक दिन चीन तनहा रह जाएगा। दलाई लामा की हिमायत में नैन्सी पेलोसी ने अपने अल्फाज में उन्हें अजीम रूहानी लीडर करार दिया। To you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. The passage of this bill, because this bill is a message to the Chinese government that we have clarity in our thinking and our understanding of this issue of the freedom of Tibet. But we do know that the Chinese government is, and we do know that they must get the message. Things have changed now. Get ready for that. His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love. Kaji Delay. Kaji Delay. Again and again. Thank you all for your very warm welcome. Everyone I've spoken has said what an honor it is for us to be on this visit, to have the privilege of meeting with His Holiness the Dalai Lama earlier today. Yes, it is an honor, but for us it is truly a blessing. It is a blessing to see all of you, to say thank you to you. It has been said earlier that you're saying thank you to us, but we're saying thank you to you. Because you heard our colleagues talk about this legislation that was passed last week. We have been fighting this fight, all of us, for a long time. And in the spirituality of His Holiness, with the maneuvering inside the Congress, we've made progress. But it's different now with the passage of this bill, because this bill is a message to the Chinese government that we have clarity in our thinking and our understanding of this issue of the freedom of Tibet.
And Mr. Meeks, who's the leader of our delegation and the leader of the Foreign Affairs Committee, was so masterful in not only the policy, but in the process of getting it passed in the most bipartisan way. Mr. Meeks, the ranking Democrat on the committee, was relentless in his persistence in getting the bill passed. With the right policy, again, with the biggest vote. And the author of the bill, Jim McGovern, well, he's just been there for us. I call him the patron saint of our Tibet policy in the Congress of the United States. Mr. McGovern mentioned our visit to Tibet a number of years ago. And when we went there, we saw for ourselves. They had spoken to you officially and all that. I want to talk to you personally for a moment. There was a visit of the current president of China to Washington, D.C., and Dianne Feinstein and I said to him, عالمی شہرت یافتہ امریکی فلسفی نوم چومسکی کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے انتقال کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ امریکی فلسفی کی اہلیہ نے کہا نوم چومسکی حیات ہیں اور ان کے انتقال کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نوم چومسکی کو برازیل کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا لیکن اب وہ روبہ صحت ہیں۔ واضح ہے کہ نوم چومسکی کشمیر میں ظلم اور ہندوستان میں بڑھتے اسلاموفوبیا کے خلاف کئی بار آواز بلند کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نادر مفکر نے امریکہ کی اپوزیشن جماعت ریپبلکن سے متعلق کہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی دراصل انسانی تاریخ کی خطرناک ترین تنظیم ہے۔ سالانہ سروے میں جاری ایک خاص رپورٹ میں ہانگ کانگ کو تارکین وطن کے لیے دنیا کا مہنگا ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کے بعد سنگاپور دوسرا مہنگا ترین شہر قرار دیا گیا ہے، جبکہ سوئس شہر زیورخ تیسرے نمبر پر ہے۔ چوتھے اور پانچویں اور چھٹے نمبر پر بھی سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا، باسل اور بن رہے، جبکہ نیو یارک ساتواں مہنگا ترین شہر قرار پایا ہے۔ اس سروے میں دنیا بھر کے 226 شہروں میں 200 سے زیادہ اشیاء کی قیمتوں کا موازنہ کیا گیا۔ نائجیریا کے شہر ابوجا اور لاگوس تارکین وطن کے لیے سب سے سستے شہر قرار پائے ہیں۔ متحدہ امریکہ کے شہر نیو میکسیکو کے رونڈیسو گاؤں کے ارد گرد کل شروع ہونے والی اور تیزی سے پھیلنے والی جنگلاتی آگ کی وجہ سے خطے میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ روئیڈوسو کے قریب 2 آتش زدگیوں کی وجہ سے 7,800 افراد کو اپنے گھروں کو چھوڑ دینا پڑا۔ نیو میکسیکو کے گورنر نے اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے روئیڈوسو اور ہمسایہ بستیوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس علاقے میں نیشنل گارڈز کے اضافی دستے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آگ سے 500 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچا، ایک شخص ہلاک بھی ہو گیا۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ ایام تشریق کا ہوا اختتام، حجاج کی واپسی 20 جون سے ہوگی شروع۔ روسی صدر پوتین کے دورے شمالی کوریا کا آج آخری دن، دونوں ملکوں کی دوستی اور اتحاد کی ناقابل تسخیر پائیداری کا ہے ثبوت، پوتین اور کم کا مشترکہ بیان جاری۔ بائیڈن کا امریکیوں سے شادیاں کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کا اعلان۔ ہتھیاروں کی منتقلی میں رکاوٹوں پر اسرائیلی وزیر اعظم نے کی امریکی صدر جو بائیڈن پر تنقید، رفح میں اسرائیل کے آپریشن کو کیا جا رہا ہے سست، نتنیاہو کا دعویٰ۔ اور نیو میکسیکو کے اطراف اکناف تیزی سے پھیلنے والی جنگلاتی آگ، خطے میں ہنگامی حالات کا اعلان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔